बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दूसरा हिस्सा है स्टोव फ्लेक्सिबल का, जिसमें हम बात करेंगे जो हमने वहां रुक गए थे कि एक दफा ईसेल्स निकाल लिए, उसको आगे कैसे प्रोजेक्ट करना है। तो असल में जो हम ईसेल्स निकालते हैं, उस हम जो ट्रैफिक काउंट करते हैं वो किस पूरी पेमेंट के लिए प्लान करते हैं। अब इसमें कितने रोड लेन बनाने हैं ये हम बाद में डिसाइड कर लेते हैं। और क्योंकि हमें पता नहीं होता, तो हमेशा हम जो लेन ट्रैफिक डिजाइन पेमेंट डिजाइन करते हैं वो एक लेन के लिए करते हैं, और वो ट्रक लेन होती है। तो अगर आपने ट्रैफिक, या तो आपको डायरेक्शन वाइज ट्रैफिक मालूम हो, या आमतौर पे नहीं होता। जो रिहेबिलिटेशन वगैरह का प्रोजेक्ट है तो पहले से ट्रैफिक चल रहा है, आपको पता है कितना ट्रैफिक कहाँ चल रहा है। लेकिन आप नया रोड डिजाइन कर रहे हैं, आपको नहीं पता कौन सा ट्रैफिक कहाँ चलेगा, तो आप जो भी ट्रैफिक आपने एस्टिमेट किया हुआ है उसका 55% आप एक साइड पे ले लेते हैं, या 0.55, ये एस्टो की रिकमेंडेशन है। अच्छा, अगर आप दो, फिर एक तो ये डायरेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन लेना है, जो ट्रैफिक आपने कैलकुलेट किया उसको डायरेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर या 0.5 से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, फिर उसमें अगर अगर दो लेन का रोड है, एक लेन जाने का एक लेन जाने का, तो लेन डिस्ट्रीब्यूशन वन ले लेंगे। चार लेन का रोड है, दो जाने के दो आने के, तो 0.55 से मल्टीप्लाई करने के बाद मजीद उसे 90% या 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे। छह लेन का रोड है, तो फिर वही 0.55 को 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे। और चार लेन जब से ज्यादा है तो 0.4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये फैक्टर से इंशाल्लाह जब आगे एग्जाम्पल करेंगे तो आपको इसका एप्लीकेशन और समझ में आ जाएगा। ये डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट है, लेकिन 47% एक तरफ, 53% दूसरी तरफ। ट्रैफिक निकालते कैसे हैं, इसके लिए एक फार्मूला दिया हुआ है कि सेल कैलकुलेशन में हम ये करते हैं कि जो जितने भी नंबर ऑफ लोड ग्रुप्स होते हैं उसको अलग से कर ऐड करते हैं, और ये उसमें हर हर को लोड इक्वलेंस फैक्टर या ट्रक फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर ऑफ पासेज एडिट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब ये कर लेते हैं तो हम एड, और उसके बाद फिर हम करते हैं कि उसका बेस ईयर क्या है, ट्रक फैक्टर क्या है, एनुअल ग्रोथ फैक्टर क्या है, जी लेट डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्शन और लेट डिस्ट्रीब्यूशन और 365। ये जो है वो हम ये फार्मूला लगाते हैं अभी। थोड़ी देर में एक एप्लीकेशन करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मजीद समझ में आ जाएगा। अच्छा जी, ग्रोथ फैक्टर क्या होता है कि हम जो भी ट्रैफिक होता है प्रेजेंट ट्रैफिक, तो फ्यूचर में ले जाते हैं। तो जितनी साल के लिए पेमेंट डिजाइन करनी है, ये एन आपने 15 लिख दिया, और जिस परसेंट से हर ग्रुप ऑफ व्हीकल ऐड कर रहा है वो जी है, तो यहाँ पे। अच्छा, यहाँ ये बात याद रखिएगा कि जी की वैल्यू ज्यादा जीरो होगी, तो एफ जी विल बी, जो एफ जी होगा वो वन होगा। मैं यहाँ लिख भी दूँ, विल बी इक्वल टू एन, मतलब आप इसको इन्फिनिटी लाइफ इफ जी स्मॉल जी इज जीरो। ये बहुत जरूरी है ये लिखना। अ, चलिए जी, हम आगे चलते हैं। तो ये ग्रोथ फैक्टर निकालने के बाद फर्ज करें कि ये गाड़ियां हैं, ट्रक्स हैं, टैंकर्स हैं, ट्रेलर्स हैं, उनका एडीटी 200, 260 है, 210 है, 25 है। तो हमें एक पेमेंट डिजाइन करनी है 6 लेन की। तो हमें ये पेमेंट डिजाइन करनी है 6 लेन की। तो हम ये ट्रैफिक हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे। तो ये ये हमारे पास सवाल है। आगे कैसे चलेंगे, सबसे पहले हम हर उस पे, हर व्हीकल पे लोड निकालेंगे मुख्तलिफ एक्सेल पे। देखिए ट्रक से 1.2, इसमें दो एक्सेल है, एक आगे एक पीछे।
स्टीयरिंग एक्सिल है, ड्राइव एक्सिल, ये दोनों सिंगल है। टू का मतलब टू टायर्स है, न कि टेंडम है। अच्छा, इसमें हमारे पास जो 7 टन्स जो है वो हमारा अलाउेबल लोड है, तो हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे। और 16 टन्स फुल लोड है। टैंकर में एक सिंगल, पहला एक्सिल स्टीयरिंग है जो सिंगल है, और दूसरा एक्सिल जो है वो टेंडम है। उसमें एम्प्टी लोड 11 है और फ्रिक्शन 32। ट्रेलर में हमारे पास 3 एक्सिल है, एक सिंगल है, ड्राइव है, और ट्रेलर है, ये टेंडम है। सिंगल सिंगल टेंडम। उसका एम्प्टी लोड 17 टन है और फुल लोड 40 टन है। अब हमें ईच एक्सिल पे लोड निकालना है, तो पहले एक्सिल पे, सिंगल एक्सिल लोड पे हम कैसे निकालेंगे? ऐसे हम करेंगे कि देखिए, एस पर एनटीआरसी टेबल जैसे हमने ये देखा था कि अगर ये 1 तो 31% फ्रंट पे आता है, 69% रेयर पे आता है। तो हम क्या करेंगे? और इसी तरीके से इस टेबल का इस्तेमाल हमें पता होना चाहिए कि हम उसको दो कंडीशन में निकालेंगे, एम्प्टी में भी और फुल में भी। एम्प्टी में 7 टन से निकालेंगे और फुल इसका 16 है। तो ये हमने क्या किया कि 31% 7 टन का लिया, और ये 2.2205 जो है ये चेंज कर देगा टन्स को किलो पाउंड में। तो इसी तरीके से 0.69% ऑफ सेवन, स्टीयरिंग का 31% और 69%। टैंकर पे पहला टेंडम एक्सिल लोड है, दूसरा ये वाला सिंगल एक्सिल है। तो 21% ऑफ 11 टन है और 79% ऑफ 11 टन। फिर 32 टन जो है फुली है, तो 21% ऑफ 32 है और 79% ऑफ 32। ट्रेलर में 14% ऑफ 17 टन है, 30% ऑफ 17 टन है, और 56% ऑफ 17 टन है। ये डिस्ट्रीब्यूशन है। और ये अगेन याद रखिएगा, ये 2.2205 जो है वो इसको चेंज कर रहा है। हमने क्या किया, हर एक्सिल पे लोड निकाल लिया है। इसको समराइज करें यहाँ पे। तो जब समराइज किया तो स्टेरियो एक्सिल पे 4.82, 10.72। इसी तरीके से कैप जब फुल होगा तो 11 और 24.5। तो हर एक्सिल पे हमने लोड निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, लोड इक्वलेंस फैक्टर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? कि पहले ट्रक पे जो है वो क्या है कि 4.82 है, उसको 18 से सिंगल एक्सिल से डिवाइड किया और 4.5 फैक्टर लिया। सेकंड पे 10.72 सिंगल एक्सिल है, उसको 18 से डिवाइड किया, 4.5 ले लिया। इसी ट्रक में 11 कंडीशन 11 और 18, 24 और 18। तो इस तरीके से आपने फैक्टर ले लिया। आगे चले 5 और 18, 19 और 8। अच्छा, ये 32 है, टेंडम है, तो 32 से डिवाइड किया और 8.857 इसको टेंडम को सिंगल में कर रहे हैं। ये एम्प्टी कंडीशन है और लोडेड। इसी तरीके से पहला एक्सेल इसका सिंगल था, दूसरा भी सिंगल था, तीसरा वाला टेंडम था। तो सब दोनों को 18 से डिवाइड किया और 32 से डिवाइड जब करेंगे तो 0.857 फैक्टर है जो टेंडम को सिंगल में लेगा। अब हम क्या करेंगे, हमने कहा कि 260 थे। अब अच्छा, हम करते ये हैं कि पेमेंट डिजाइन में हम 100% लोडेड पे नहीं करते। हम ये कहते हैं कि ट्रक ने इस्तेमाल करना है, तो ऐसा भी वक्त होगा जब ट्रक बिल्कुल खाली जा रहे होंगे और कुछ लोड पे जा रहे होंगे।
यार 10 मिनट में जाऊंगा वॉशरूम, तो भी फिर जाके देखो। अच्छा, अब ये फैक्टर तो हमने लगा लिया था, आगे चलते हैं। तो हमने क्या किया कि 82%, 20% हमने कहा ये लोडेड है, इसलिए इसको 260 से मल्टीप्लाई कर दिया टोटल वॉल्यूम से, और उसको फिर ट्रक फैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो ये आया 5.72। इसी तरीके से लोडेड में 80% ऑफ 260 लिया, 4.1 ट्रक फैक्टर लिया, 857 आ गया। फिर ये 210 का है, 20% ये है और 80% ये है। फिर 150 का आपने 20% लोडेड एम्प्टी ले लिया और 80% लोडेड कंडीशन में लिया। ये आपके पास ये फैक्टर्स आ गया। अब फैक्टर्स ये FINI जो हमने देखा था वो ये है। उसके बाद फिर हमने इसको पूरे को, हमने ये ट्रक से, उसको हमने क्या किया कि हमने ग्रोथ फैक्टर निकाला कि 5% पे ग्रोथ फैक्टर क्या होगा, 1+5/100 और डिजाइन 15 था, तो ये 5% ग्रोथ रेट है, एंड डिजाइन लाइफ है जो 15 है माइनस। तो इस तरीके से हर गाड़ी के लिए हमारे पास मुख्तलिफ फैक्टर है, और ये हमने 6 है आएगा यहाँ, जी की जगह 7 आएगा, 15 दोनों में सेम आएगा। ये ग्रोथ फैक्टर आपने निकाल लिया। ये अब आपने फ्यूचर एंटिटी निकाल लिया। अब क्या करेंगे, आप ईसेल्स का टेबल बनाएंगे। जो ट्रक फैक्टर आपने लिया था, टोटल ट्रक फैक्टर दोनों का क्या हुआ था कि ये 5.7 और 857 दोनों को ऐड कर लिया, 14 और 1863 को ऐड किया, और 5.7 और 14, ये हमने ऐड करने के बाद ये फैक्टर रखा यहाँ पर, 863, 8877, 1478। ग्रोथ फैक्टर हमने निकाले थे 21, 23, 25.13, ये वाले यहाँ रख दिए, ये वो जी है। उसके बाद फिर हमने क्या किया, 6 लेन का रोड है, डायरेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन 0.55 तीनों के लिए ऐसे ही है। और फिर 60% हमने कहा कि उतनी 6 लेन है, 6 लेन के लिए जो फैक्टर था, 3 लेन आने के और 3 लेन जाने के लिए, तो ये हमने शुरू में जैसे बताया कि 60% तो 0.6 यहाँ से आया। चलो आगे चलते हैं हम। ये हमने कर लिया, तो हमारे पास जो पूरा ट्रैफिक आया है इन सबको, तो 11.98 है। तो आमतौर पे हम इसको, ये जो होल नंबर इसको लेते थे, 12 मिलियन ट्रैफिक हमने लिख दिया। ठीक है। अच्छा, ये तो वो तरीका था जो एकेडमिक तरीका था, और ये जब आपके पास अ, यहाँ हालात में जब आप किसी नए कंडीशंस में जाते हैं तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। लेकिन आमतौर पे जब हमें पेमेंट डिजाइन करना पड़ता है तो हम इतना चीजें इतना बॉदर नहीं करते, एक एक्सेल पे लोड निकालो, दूसरे पे निकालो। पाकिस्तान में हमें कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं, ट्रक फैक्टर्स। तो हमने क्या करना है, ये फैक्टर्स को इस्तेमाल करना है और इसका ईसेल्स निकाल लेना है। तो बजाय उसके कि आप एक सिंगल एक्सेल पे पहले डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 21% इधर जाएगा, 79% उधर जाएगा, उसके बाद वो एम्प्टी निकाल रहे हैं, लोडेड निकाल रहे हैं, तो ये वाले फैक्टर से जिंदगी काफी आसान है, जो हमें हमारे लोकल इन्वायरमेंट के लिए बने हुए हैं। तो करते ही हैं कि इसी प्रॉब्लम को जो हमने पहले सॉल्व किया था, यहाँ इस्तेमाल करते हैं। देखिए बहुत सारे स्टेप्स यहाँ पे कम हो गए। हमने एमटी में 260 के 20% लिया, ट्रक फैक्टर 7.07, ये हमें इस टेबल से दिया हुआ है, 0.07, 4.786, 0.17, 7.89, और आखिरी वाले का जो है वो ये दिया हुआ। तो हमने करना ही है कि ये आपने कर दिया, और इससे आपने टोटल ट्रैफिक निकाल लिया, FI 2017, 1318, और ये 20%। और ये सारी चीजें, सिर्फ फर्क क्या हुआ कि वहां ट्रक फैक्टर निकाले हुए थे, यहाँ आपने इस्तेमाल किए। ये करने के बाद वही फैक्टर जो है आपने ग्रोथ फैक्टर जैसे वैसे निकाले थे, यहाँ पे भी वैसे निकालना है, और टेबल वही बनेगा। और यहाँ पे जो हमने इससे समराइज किया, तो आप ये देखिए कि 12.9 मिलियन आया, तो ये तकरीबन जो है वो 13 मिलियन का बन गया। तो इसी को हम इस्तेमाल करेंगे अपने पेपर डिजाइन के लिए। ये इसेंस कैलकुलेशन। अब हम यहाँ पे स्टॉप करते और